नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आइए नज़र डालते हैं मेरठ की प्रमुख खबरों पर फटाफट अंदाज में। बेंगलुरु में हिंसा के बाद मेरठ में पीएफआई के सदस्यों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस के अनुसार 20 दिसंबर 2019 को मेरठ में हुई हिंसा में पीएफआई को आरोपी माना गया था और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पीएफआई से जुड़े लोगों को भी तलाशा जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद से जनप्रतिनिधियों को इंटरनेट कॉलिंग से धमकी मिल रही है और वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मेरठ में हाई अलर्ट जारी रहा है। पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान बस अड्डे और विभिन्न चौराहों पर सघनता से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न बाजारों, होटलों और सेंसिटिव जगहों में भी चेकिंग का अभियान किया जा रहा है। तलाशी अभियान में बसों और अन्य ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मेरठ में हाई अलर्ट है, जिसके चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजरें रहेंगी और किसी भी तरह की संदिग्ध हरकतों पर पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। जिसमें पूरे जोन में डिस्ट्रिक्ट की सेंसिटिविटी के हिसाब से अलग अलग जोन सेक्टर्स में बांटा गया है। इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर लगातार चेकिंग चल रही है और आज रात से तो ट्रैफिक भी कंट्रोल रहेगा इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त जो फुट पेट्रोलिंग है, जगह जगह पे एंटी सैबोटेज चेकिंग है, साथ में जो सराय हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, इन सब के वहाँ जो चेकिंग है, जो नए नए किराएदार आ रहे हैं उनकी भी वेरिफिकेशन चल रही है। बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी की छेड़खानी के दौरान बाइक से गिरने से मौत हो जाने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गुर्जर और पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर संयुक्त रूप से पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हैरत की बात यह है कि अपनी ही सरकार के विरोध में सड़कों पर भाजपा नेताओं को क्यों उतरना पड़ रहा है। हालांकि इसका कोई सटीक जवाब तो नहीं मिला, लेकिन इस तरह से भाजपा के ही नेताओं का सड़कों पर उतरना कहीं न कहीं यह जताता है कि सरकार में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमारी एक बेटी सुदीक्षा भाटी कुछ मंचलों के छेड़खानी के कारण उसकी हत्या हो गई और पुलिस प्रशासन आज तक हत्यारों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाया। तो इससे पूरे समाज के अंदर आक्रोश व्याप्त है, जिसकी वजह से हमारी सरकार और हमारी पार्टी की बदनामी हो रही है प्रशासन की नाकामी की वजह से। तो हमने ये अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस बात की सूचना दी है कि हमारा जो शासन है, जो सरकार है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई तालमेल में कमी है, जिसकी वजह से कभी कभी कोई बातें छोटी मोटी आती जाती रहती हैं। और जिन मंचलों की वजह से हमारे एक देश का होनहार बच्चा, हमारी लड़की जो हमारे समाज के बीच से आज चली गई, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जैसा वो उनका परिवार चाहेगा उस तरीके को पूरा मामले को संज्ञान लेते हुए उनको न्याय दिलवाया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस सुदीक्षा भाटी प्रकरण को महज रोड एक्सीडेंट का मामला बता रही है, लेकिन उनके पिता का कहना है कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। मेरठ के न्यूडिमा हॉस्पिटल में गुर्दा प्रत्यारोपण में बड़ी कामयाबी मिली है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि 9 वर्ष के नैतिक की कुल लंबाई महज 4 फीट है। इसमें इनके दादा का गुर्दा प्रत्यारोपण होना था। यह एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कड़ी मेहनत और तल्लीनता के आगे यह परेशानी छूमंतर हो गई। गुर्दा प्रत्यारोपण में डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर शालीन शर्मा, डॉक्टर शरद चंद्र गर्ग, डॉक्टर अवनीश राणा, डॉक्टर सारिका और श्वेता रही। ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया इस बच्चे में इसलिए है क्योंकि गुर्दा तो एक सामान्य 9 साढ़े 9 सेंटीमीटर गुर्दा था और बच्चे की हाइट कुल 4 फीट के आसपास की है और पेट में लगाने में गुर्दा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके लिए जो धमनियाँ हमारी होती हैं वो काफ़ी छोटी हैं, इसलिए इनकी धमनियों को पेट से धमनियाँ जो मेन धमनियाँ होती हैं उससे जोड़ा गया और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि वो धमनियाँ पूरे शरीर को सप्लाई करती है नीचे वाले हिस्से को, और उसमें अगर कोई चोट लग जाती है धमनियों के अंदर तो पूरा शरीर का नीचे वाला हिस्सा बेकार हो जाता है बच्चे का। तो डॉक्टर ने दोनों ने मिलकर ये काम किया है और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क पूरा किया है। बेंगलुरु में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर बवाल हो गया था। गुरुवार को इस संबंध में फलावदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर मुरादनगर निवासी आरोपी शावेज रिजवी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले का सिर कलम करने वालों को 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले उस गुस्ताख का जो सर कलम करके लाएगा उसे 51 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। वहीं मेरठ पुलिस ने बताया कि इस तरह के किसी भी तरह की हरकत करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार के दिशा निर्देशों के चलते इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस व्यक्ति पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई भी होगी। इस प्रकरण में एसएसपी अजय साहनी ने भी कहा कि किसी को माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा और 51 लाख रुपए का ऐलान करने वाले शावेज रिजवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि आरोपी का समाजवादी पार्टी से ताल्लुक होने की अफवाहों का खंडन जिलाध्यक्ष राजपाल चौधरी ने किया।
इस नाम के व्यक्ति का समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई समाजवादी की खबर इस तरह की इससे संलग्न करके चला रहा तो वो गलत है और उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी कि इसका समाजवादी से कभी कोई मतलब नहीं रहा। आपको बता दें कि युवक पहले मेरठ से देहात क्षेत्र में सपा से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुका है और तस्वीरें बताती हैं कि यह तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुका है। सरधना के केशावली गांव के रहने वाले सूरजपाल ने पड़ोस के रहने वाले अविनाश पर नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा लेने का आरोप लगाते हुए बताया कि सरधना पुलिस मुकदमा लिखने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की अपील की है। पड़ोस के गांव का ही रिश्तेदारी में रहने वाला अविनाश बहला फुसला के ले गया है और जिसकी थाना सरधना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन मुलजिमान आज तक खुलेआम घूम रहा है। फ़ोन से बराबर इन्हें धमकी दे रहा है कि पुलिस में शिकायत की तो हम पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। आज तक मुलजिमानों को थाना सरधना पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हार थक के आज एसएसपी साहब से मिले, आज एसएसपी साहब ने तुरंत गिरफ्तारी के आदेश कर दिए गए हैं। सुशीला जसवंत राय हॉस्पिटल साकेत की प्रबंध समिति पर एसीजेएफ 5th की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि इस प्रकरण में कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन अधिवक्ता रामकुमार शर्मा के प्रयासों से धोखाधड़ी कर फर्जी कागजात बनाने व उनका इस्तेमाल करने संबंधी धारा में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हुआ है। इस प्रकरण में पीड़ित 90 वर्षीय शीला गुप्ता व उनकी बेटी को सुशीला जसवंत राय की कमेटी से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकरण में अशोक गुप्ता, विनय गुप्ता, आनंद गोयल, डॉक्टर भारती शर्मा और राजीव गुप्ता को आरोपी बनाया गया है। पीड़िता ने अधिवक्ता रामकुमार शर्मा की मदद से अदालत में गुहार लगाई थी और अदालत ने 3 दिन के भीतर थाना सिविल लाइन से आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। तो ये थी मेरठ की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। अन्य खबरों के लिए आप www.aradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब के अकाउंट पर जाकर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।